हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे संकरण के बारे में। संकरण परिभाषा क्या है, संकरण के कितने प्रकार होते हैं और संकरण किसी भी अणु में किस तरह से हम निकालते हैं। संकरण निकालने का सबसे सरल तरीका आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले उचित ऊर्जा के दो या अधिक ऑर्बिटल परस्पर मिलकर दो या अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, इस घटना को संकरण कहते हैं। मतलब जब परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तब उनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग अतिव्यापन करते हैं, तो इस घटना को ही हम संकरण कहते हैं। संकरण यहां पर देखिए, जैसे कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, उसके बाद f ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल चार तरह के होते हैं। जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिलता है, जैसे कि s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, p ऑर्बिटल की आकृति डम्बेलाकार होती है, तो s और p ऑर्बिटल जब आपस में यहाँ पर मिलाएंगे, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, तो इन दोनों के अतिव्यापन से, अतिव्यापन मीन्स दोनों का मिलना, तो यहाँ पर ये s ऑर्बिटल और ये है, इस जगह पर इसे हम कहते हैं अतिव्यापन। तो यहां पर ये जो है ऑर्बिटल आपस में मिले, तो इसे हम कहते हैं संकरण। अब इसके बाद संकरण के प्रकार देख लेते हैं कि संकरण कितने प्रकार का होता है। तो यहां देखिए, संकरण मुख्यतः sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण। तो ये मुख्य प्रकार होते हैं संकरण के, कि संकरण कितने तरह का, अणुओं में संकरण के कितने तरह का पाया जाता है। तो हमें यही संकरण निकालना पड़ता है, कि हमें यही पता करना पड़ता है कि किसी भी अणु में किस तरह का संकरण है। किसी भी अणु में कि sp संकरण है, कि sp3 संकरण है, कि sp3d संकरण है, तो यही हमें बताना पड़ता है। तो इसी को निकालने का तरीका आज हम सीखेंगे। यही मेन चीज है, बाकी परिभाषा और बाकी की और चीजें इतना खास नहीं। बाकी ये निकालना इंपॉर्टेंट है कि हम संकरण किस तरह से निकालते हैं। तो यहां पर देखते हैं, हम 4-5 उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम CO2 का, कि CO2 में किस तरह का संकरण है और CO2 में संकरण हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, संकरण निकालने का सबसे सरल तरीका होता है संकरण बराबर, हम यहां पर पता करेंगे सबसे पहले सिग्मा बंध और उसमें जोड़ेंगे लोन पेयर Lp। ये है तरीका संकरण निकालने का। इसे सूत्र मान के चल सकते हैं हम। ये है सूत्र संकरण निकालने का, कि सिग्मा बंध और Lp। तो सिग्मा बंध क्या होता है, Lp क्या होता है, ये चीजें मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, आप जाकर देख लेना। तो यहां पर सबसे पहले CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। संरचनाएं पिछले वीडियो में बनाई है मैंने। तो यहां पर CO2 का स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये है CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब यहां पर एक नियम होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि सिंगल बॉन्ड सदैव सिग्मा बंध होते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सदैव सिग्मा बंध होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप। सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बंध होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। तो यहां पर हम सिग्मा बंध गिनेंगे। सिग्मा बंध, यहां सिग्मा बंध एक, ये सिग्मा, और डबल बॉन्ड में चूंकि एक एक सिग्मा बंध होता है तो सिग्मा बंध। इस तरह टोटल सिग्मा बंध संख्या आई 2 सिग्मा। अब यहां पर क्या है, Lp। तो Lp देखिए, यहां पर
लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, उसके 4 कार्बन की बाहरी कक्षा में, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इन बॉन्ड बनाने में काम आ गए हैं। अब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं बचा है, तो इस वजह से कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये हो गया 2 सिग्मा प्लस 0। अब यहां पर टोटल संख्या आएगी 2। तो ये जो 2 संख्या आई है ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, एस में एस ऑर्बिटल इस तरह का बनता है, पी ऑर्बिटल 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल, डी में 5 होते हैं यहां पर, और एफ में 7 होते हैं। तो यहां पर इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां संख्या आई है टोटल 2, तो यहां पर हम 2 डब्बे यहां से हटा देंगे, एक तो एस में चला जाएगा और एक डब्बा पी के लिए पहुंच जाएगा। तो यहां पर संकरण बनेगा sp, यहां पर CO2 में संकरण कौन सा बनेगा, sp। क्यों? क्योंकि यहां संख्या आई है 2। अब 2 संख्या मतलब 2 डब्बे आए हैं, एक तो S में चला जाएगा, एक डब्बा बचेगा जो कि P में चला जाएगा। तो इस तरह से ये CO2 में संकरण है sp। इसके बाद दूसरा उदाहरण देते हैं। यहां दूसरा उदाहरण है NH3 अमोनिया का। अब अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण हम देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, नाइट्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर बनता है ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं एक नाइट्रोजन से, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 1 2 3 बॉन्ड बनाने भाग ले गए, और यहाँ पर ये है लोन पेयर। लोन पेयर वो होता है, वो जोड़ा होता है जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, तो ये है लोन पेयर। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र पुट करेंगे, तो यहाँ पर संकरण बराबर सिग्मा बंध कितने हैं, ये वाला सिग्मा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सदैव सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा बंध हुए, 3 सिग्मा बंध हुए। अब इसके बाद लोन पेयर की संख्या कितनी, ये इलेक्ट्रॉन भले ही 2 है लेकिन पेयर तो एक ही है, जोड़ा तो एक ही है, तो एक ही लोन पेयर माना जाएगा, यहाँ पर 1। ये टोटल नंबर निकल के आया 4। अब 4 नंबर हम इन डब्बों में बांट देंगे, मीन्स एक तो S का आ जाएगा, चलिए यहाँ पर 1 लिख लेते हैं S का, बाकी के 3 और संख्याएं बचे, 3 और डब्बे बचे हमारे पास, टोटल 4 डब्बे थे, एक S में चला गया और 3 P में आ गए, तो ये संकरण होगा sp3। तो अमोनिया के अणु में संकरण होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण होता है sp3। इसके बाद अगला उदाहरण है H2 वाटर। तो जल के अणु में हम जल के अणु की संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे करके हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर लोन पेयर 2 होंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं जल में, जो कि चारों इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर माने जाएंगे। तो एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। अब हम इस सूत्र को पुट करेंगे, तो सबसे पहले सिग्मा बंध कितने हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बंध है। इसके बाद लोन पेयर कितने हैं, एक ऊपर लोन पेयर एक नीचे लोन पेयर, 2 लोन पेयर है। टोटल संख्या निकल के आई 4। 4 डब्बे में से एक तो S का आ गया और बाकी बचे 3 डब्बे P पे पहुंच गए, तो इस वजह से जल के अणु में संकरण sp3। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है CH4 मेथेन। तो यहाँ पर ये है मेथेन। अब मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में मेथेन में कार्बन परमाणु जो होता है वो 4 हाइड्रोजनों से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है इस तरह से, और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड सभी सिग्मा बंध होते हैं। इसे लगाएंगे तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर सिग्मा बंध 4 और लोन पेयर 0। टोटल संख्या कितनी निकल के आई 4। तो 4
यहाँ पर 4 डब्बे निकल के आए, एक S में बाकी 3 P में, तो यहाँ पर संकरण कौन सा निकल के आएगा, sp3। ये है मेथेन के अणु में कार्बन परमाणु पर संकरण sp3। इसके बाद अगला उदाहरण है एथिलीन C2H4। C2H4 में 2 कार्बन है, हम किसी भी एक कार्बन पर संकरण निकालेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले C2H4 का। C, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन इस तरह से एक कार्बन से जुड़े रहेंगे और 2 हाइड्रोजन इस तरह से एक कार्बन से जुड़े रहेंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। हम ये बीच में से 2 पार्ट कर देंगे क्योंकि हमें एक कार्बन पर निकालना है संकरण। अब हम इस कार्बन, मान के चलिए इस कार्बन पर संकरण निकालेंगे, इस वाले कार्बन पर संकरण है, तो यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं इस कार्बन के पास, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और यहाँ डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा माना जाएगा। टोटल सिग्मा बंध 3 लोन पेयर कार्बन के पास होता नहीं है, तो टोटल संख्या निकल के आई 3। संकरण होगा, एक तो डब्बा, यहाँ 3 डब्बे निकल के आए, एक तो S में चला जाएगा, बाकी दो डब्बे हमारे पास बचे हैं जो कि P में आ जाएंगे, तो sp2 संकरण यहाँ पर निकल के आएगा। एथिलीन में sp2 संकरण होता है। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है C2H2। C2H2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद एक कार्बन पर संकरण निकालेंगे। तो C कार्बन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन तो हमें जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, कार्बन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ भी इधर 1 हाइड्रोजन। अब हम बीच में से यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ इस कार्बन पर निकालेंगे या इस कार्बन पर निकालें, तो इस कार्बन पर अगर हम निकालेंगे तो सिग्मा बंध गिने जाएंगे। यहाँ पर सिग्मा बंध, 1 सिग्मा बंध ये है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बंध होता है, इस वजह से 1 सिग्मा बंध है। टोटल सिग्मा बंधों की संख्या 2 और यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो टोटल संख्या आई 2 डब्बे आए हमारे पास, एक तो S का चला जाएगा, एक P का चला जाएगा, तो sp संकरण हुआ इसका sp, तो इसमें संकरण होता है sp। इसके बाद अगला उदाहरण है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये है SF6। यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा SF6 का। यहाँ फ्लोरीन 6 फ्लोरीन जुड़े हैं एक सल्फर से। सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 फ्लोरीन एक सल्फर से जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये है SF6। यहाँ पर टोटल सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सभी सिग्मा होते हैं, तो टोटल सिग्मा कितने हैं 6, और लोन पेयर सल्फर के पास लोन पेयर नहीं है तो 0। टोटल नंबर कितना निकल के आया 6। तो ये जो 6 संख्या आई है, 6 डब्बे आए हैं, तो यहाँ से 6 डब्बे हम निकाल लेंगे। एक S का, चलिए S लिख देते हैं, 3 P के, तो P3 लिख देते हैं, और बाकी बचे कितने 3, 1 2 3 D में से ले लेंगे, तो D3। यहाँ पर संकरण निकल के आया sp3d3। sp3d3 टोटल 6 है, 1 मिनट, टोटल 6 हैं, तो 1 4 बाकी 2 हैं D में, सॉरी 2 D में हैं, तो यहाँ पर sp3d2, तो ये संकरण निकलेगा SF6 में sp3d2। तो इस तरह से हम संकरण निकालते हैं। संकरण में बस हमें सिग्मा बंध पता होना चाहिए और लोन पेयरों की संख्या पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि संकरण किसी भी अणु में किसी परमाणु पर संकरण हम कैसे निकालते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। आप केवल इस सूत्र को ध्यान रखना और इन 2 चीजों को ध्यान रखना, आप किसी भी अणु में संकरण निकाल पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।